जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट एनसीसी ए सर्टिफिकेट। सबसे पहले एनसीसी ए सर्टिफिकेट क्या होता है। एनसीसी में टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है और ए सर्टिफिकेट सबसे छोटा सर्टिफिकेट होता है एनसीसी में। ये अवार्डेड टू जूनियर डिवीजन जेडी या फिर जूनियर विंग जेडब्ल्यू कैडेट्स इन स्कूल। ये जो ए सर्टिफिकेट मिलता है ये स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलता है जो एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। और एनसीसी में दो तरह से एनसीसी को डिवाइड किया गया है, एक जूनियर लेवल पे और एक सीनियर लेवल पे। जूनियर लेवल पे जो बॉयज़ होते हैं उन्हें जेडी बोला जाता है और गर्ल्स को जेडब्ल्यू बोला जाता है। इसी तरीके से सीनियर लेवल पे बॉयज़ को एसडी बोला जाता है और गर्ल्स को एसडब्ल्यू बोला जाता है। तो ये सिर्फ जेडी और जेडब्ल्यू को मिलता है ये सर्टिफिकेट जो स्कूल में होते हैं, गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग। और ये सर्टिफिकेट 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद दिया जाता है एनसीसी के कैडेट्स को। और इससे पता लगता है कि इन्होंने सक्सेसफुली पास कर लिया है एनसीसी ए सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम को, यानी कि इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम भी देना होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन इसके लिए एलिजिबल है एनसीसी के ए सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। तो अगर आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट वाले एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना है, जिस एग्ज़ाम को पास करके आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि 2 साल की आपकी एनसीसी की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मिनिमम 75% अटेंडेंस इन एनसीसी परेड ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स। जब भी एनसीसी की परेड हो तो उनमें आपकी 75% अटेंडेंस होना कंपलसरी है। और इसके साथ में पार्टिसिपेशन इन कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और एक सीएटीसी जो कैंप होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है अगर आप एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं तो। एग्जामिनेशन डिटेल्स, जो एग्ज़ाम जो होता है वो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और ये जनवरी या फिर फरवरी के मंथ में होता है। जो ये एग्ज़ाम है वो साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और जनवरी या फरवरी के मंथ में होता है। इसमें एनसीसी ट्रेनिंग के दौरान में जो आपको नॉलेज दी गई और स्किल्स जो सिखाई गई उनको चेक किया जाता है। इसके अंदर बहुत थ्योरी और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जब आपका एनसीसी का ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है। तो अब बात यह आती है कि बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप एनसीसी का ए सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो इम्पोर्टेंट फॉर मूविंग टू हायर एनसीसी सर्टिफिकेट बी और सी। जब आप एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट करने के लिए जाते हैं तब अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज दी जाती है। सेकंड, डिफेंस में और गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज के अंदर जब सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर एडवांटेज या प्रायोरिटी दी जाती है। और तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इससे आपको लीडरशिप, डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होती है। तो ये एक वीडियो थी जिसमें हमने एनसीसी ए सर्टिफिकेट के बारे में देखा। अगर आपका कोई भी डाउट है अभी भी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं उसी के ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।